ताज़ीन दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। DGPDMA का यह कहना है कि आज रात तक 1,90,000 क्यूसेक का रेला शादरा से गुजरेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गुजरने की गुंजाइश भी बताई जाती है। नागहानी सूरत हाल में पाक फौज की मदद भी हासिल की जाएगी। दरिया में इस वक्त पानी की सूरत हाल आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि शादरा से 72,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से फखराबाद से मजीद तफसीलात ले लेते हैं जो हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त दरिया रावी पर। फखर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना पानी गुजर रहा है और क्या देख रहे हैं आप? के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए रावी में पानी के हवाले से तो गुज़श्ता शब भारत की जानब से नैना कोट के मुकाम पर 2,70,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला जो है वो छोड़ा गया था। तमाम स्पेल वेज थे जो उनको खोल दिया गया था, जिस वजह से इस वक्त शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब का जो है खदशा है। इस हवाले से अगर बात की जाए आंदा आने वाले चंद घंटों के हवाले से तो इस वक्त जसड़ के मुकाम पर 1,73,000 से ज़ायद का रेला जो है वो गुजर रहा है और ये रेला जो है अब से 6 से 8 घंटों के बाद बताया जा रहा है कि शादरा के मुकाम पर पहुंचेगा, जिसकी बिना पर यहाँ पे शादरा के अतराफ में बस्तियों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे तमाम लोगों को भी जो दरिया के पाट के आसपास बैठे थे या मीडिया के लोग हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। रेस्क्यू की जानब से भी यहाँ पर अपना कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ रज़ाकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रज़ाकार के साथ साथ निजी फलाही तंजीमें जो हैं उनकी जानब से भी यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। शहरियों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानब से पाक फ़ौज को भी खत लिखा गया है। पहले महकमा दाखिला की जानब से 7 अजला में फ़ौज की अमदाद के हवाले से खत लिखा गया था, लेकिन बाद अज़ा जो है सूरत हाल को देखते हुए 8 अजला में फ़ौज की तैनाती के हवाले से दरख्वास्त की गई है। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों की जानब से मिलकर पाक फ़ौज के साथ लाएअमल तय किया जा रहा है कि किस इलाके में कितने फ़ौजी जवान जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और लोगों को रेस्क्यू करेंगे। और अगर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो आज रात शादरा के मुकाम पर तकरीबन 10 बजे के बाद सूरत हाल जो है वो गंभीर होने के हालात बताए जा रहे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए 38 साल कबल पहले के जो रिकॉर्ड के हवाले से बात की जाती है तो जो तारीखी माहिरीन बताने वाले हैं उनकी जानब से बताया जाता है कि यहाँ पे इससे कबल 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला आया था। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो 38 साल कबल जो सूरत हाल थी उस वक्त ज़मीनी कटाव इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दरिया के किनारों के ऊपर लोगों ने अपने घर तक बना लिए हैं, घर बना लिए हुए हैं, बस्तियां बन चुकी हैं, शहरी आबादियां बन चुकी हैं, लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं, फसलें हैं। तो जिस वजह से अगर अभी तक की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो 72,000 क्यूसेक का जो रेला है इस वक्त तक शादरा के मुकाम पर किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होते हैं या आगे बढ़ते हैं तो इस हवाले से खातर ख्वाह इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि क्या सूरत हाल है और कितने मज़ीद यहाँ पर इक़दाम की ज़रूरत होगी। इस हवाले से अब से कुछ देर बाद सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन भी यहाँ पर दौरा करेंगे और इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। इससे कबल कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान जो हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और इक़दाम के हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। जी अच्छा फ़खर, ये भी बताइएगा कि इस मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फसलों को भी कोई नुकसान पहुँचने का खदशा है और किस किस्म की फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है? जी बिल्कुल, अगर अब मौसम के हवाले से बात की जाए तो अब चावल की फसल का जो मौसम है, चावल की फसल हाफ तैयार हो चुकी है। तो इस हवाले से अभी तक की जो इतलात के मुताबिक किसी किस्म की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर रात के हवाले से बात की जाए तो आज रात जो है जैसे ही पानी का सतह बुलंद होगी तो इस हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दरिया के पाट के ऊपर जो फसलें हैं या जो आबादियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू टीम्स आपको किस कदर अलर्ट नजर आ रही हैं? हुकूमत की जानब से क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा गया है शहरियों को? शहरियों को इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों को अगर ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि लाहौर में सैलाबी सूरत हाल है और शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सैलाब देखने के लिए यहाँ पे आ रही है। शहरियों ने इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है उसको मजाक बना के रख दिया हुआ है। शहरियों की जानब से इसको खातर ख्वाह जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा है। शहरी मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब इस हवाले से देखा जाए तो पुलिस की जानब से यहाँ पर सख्त इक़दाम जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। पुलिस की जानब से यहाँ से शहरियों को मुंतशिर किया जा रहा है और 12 दरी के मुकाम से शहरियों को आगे आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि सैलाब के इस मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र आप क्या देखते हैं? सेहत के हवाले से क्या नुकसानात पहुँच सकते हैं शहरियों को? क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ कि सेहत के जो अमराज हैं उनसे भी बचा जा सके? जी बिल्कुल, ये आपका अहम सवाल है कि जब भी कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा होगा तो उसके बाद मच्छरों की अफज़ाइश का वो बायस बनेगा, इससे मुख्तलिफ़ बीमारियों की बायस बनेगा। और मज़ीद इस हवाले से देखा जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पे जानवरों की तिब्बी इमदाद के लिए भी यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील जो एक हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पर भी गाड़ियाँ पहुँचाई गई हैं, उनकी जानिब से भी यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। मज़ीद अगर दरिया की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, मेरा कैमरामैन सलमान अगर आपको दिखा सके तो दरिया की मौजों में तोगयानी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। पानी की सतह के हवाले से बात की जाए तो जब सुबह 9 बजे के लगभग जहाँ पे सूरत हाल थी उससे इस वक्त पानी की सतह में तकरीबन 1 फुट का इजाफा जो हो चुका है और मज़ीद इजाफा जो है वो आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। तो इस हवाले से बात की जाए तो आइंदा आने वाले चंद घंटों में 1 लाख से जायद का रेला जो है वो मज़ीद यहाँ पर पहुँचेगा। तो अब देखना ये है कि दरियाए रावी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो 1,72,000 से जायद क्यूसेक का रेला जो है वो समा सकती है या नहीं। अच्छा फ़खर, ये भी बताइएगा कि अब जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आप इस वक्त करावी पर मौजूद हैं, आपका जो एनालिसिस है वो सबसे बेहतरीन आप ही एनालिसिस दे सकते हैं। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि शहरियों को अपनी मदद आपके तहत क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कोई ना कोई प्लान मौजूद हो गए, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते ही बहुत देर लग जाती है। सवात का वाक़या हमारे सामने है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि शहरी अपनी मदद आपके तहत किन चीज़ों का ख्याल रखें? सवात के वाक़े का आपने जिक्र किया तो ये वाक़या इंतहाई दर्दनाक था, जिसमें दर्जन से ज़ायद एक ही फैमिली के लोग थे वो दरिया बुर्द हो गए। तो इस हवाले से इक़दाम की ज़रूरत है, शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। शहरियों की जानब से इंतहाई गैर अमली का मुजाहरा किया जा रहा है, शहरियों की जानब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शहरी जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और शराब की सूरत हाल को देखने के लिए आ रहे हैं। ये कोई यहाँ पे पिकनिक या कोई पार्टी का मौका तो है नहीं, यहाँ पे शहरियों को आके विजिट करना चाहिए, यहाँ पे वीडियोस बनानी चाहिए। पुलिस और दीगर अरकान जो हैं वो शहरियों को यहाँ से हटाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और पुलिस भी जो है वो कुछ देर के लिए शहरियों को हटाती है, उसके बाद पुलिस वाले जो हैं वो आराम से साइड पर जाके बैठ जाते हैं, जिस वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दोबारा से फिर उसी मुकाम का रुख कर लेती है। मैं अगर बात करूँ इस वक्त, मेरा कैमरामैन सलमान आपको दिखाए तो मेरे यहाँ से तकरीबन 2 से 3 फीट के दूर दरिया का पानी जो है वो बह रहा है। और अगर दूसरी साइड पे हम पीछे आपको दिखा सके तो यहाँ इस वक्त दर्जन से जायद शहरी जो हैं वो यहाँ पे फिर रहे हैं। पुलिस की जानब से इक़दाम करने के सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं और जो दावे हैं वो अभी तक सिर्फ धरे ही रह गए हैं और कोई इक़दाम जो हैं वो हाथ रखा नहीं किए जा रहे हैं। अगर पानी की सूरत हाल से देखा जाए तो इससे कबल जो ये पानी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये इससे तकरीबन 2 घंटे कबल यहाँ से तकरीबन 15 से 20 फीट पीछे था, लेकिन अब इसकी सतह जो है वो मुसलसल आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस हवाले से PDM में रेस्क्यू और दीगर अमला यहाँ पर मौजूद है, निजी फलाही तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानब से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ताहाल अमली इक़दाम होने चाहिए वो ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानब से नहीं किए जा रहे हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पे दरिया के पाट का जो इलाका है जहाँ पे तमाम रिलीफ कैंप लगाए गए हैं रेस्क्यू की जानब से, उनको यहाँ से खाली करवाया जाना चाहिए था। वक्त का तकाजा ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से हटा के मेन सड़क के ऊपर मुंतकिल कर दी जाएँ कि अगर खुदा न खास्ता की सूरत में सैलाबी रेला तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है तो उसे महफूज रखा जा सके। लेकिन यहाँ पे इस तरह के कोई इक़दाम नहीं है। तकरीबन अगर हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक देखें तो यहाँ पे 100 से जायद गाड़ी और 400 से 500 से जायद अफराद जो है वो इस वक्त दरिया के पाट में मौजूद हैं। रेस्क्यू की अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर महकमों की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इक़दाम जो हैं वो अमली तौर पर नहीं किए जा रहे हैं। खतरा अगले 8 घंटों बाद है, खतरा अगले 10 घंटों बाद है, सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनजर रखा जा रहा है। लेकिन अगर रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फ़खर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शादरा से 72,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, मुमकिन तौर पर सैलाब आने का खदशा है, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है। PDM और दीगर रेस्क्यू इदारे भी हाई अलर्ट है।